कौन था बर्बरिक, जिसका कृष्ण और महाभारत से क्या संबंध था? बर्बरिक कैसे बना खाटू श्याम, जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। श्री कृष्ण ने अपने जीवन काल में अनेक लीलाएं की, जिसमें महाभारत का युद्ध सबसे महत्वपूर्ण था। इस युद्ध के दौरान भले ही कृष्ण ने अस्त्र न उठाने का प्रण किया हो, लेकिन अपनी बुद्धि चातुर्य से उन्होंने पांडवों को जिताने का भरसक प्रयास किया। इसी कड़ी में एक लीला कृष्ण की बर्बरिक के साथ भी है, जो पांडवों के दूसरे ज्येष्ठ भ्राता गदाधारी भीष्मसेन के पोते थे। कहा जाता है बर्बरिक पुनर्जन्म में यक्ष थे, जिनका जन्म द्वापर काल में गदाधारी भीमसेन के पोते के रूप में हुआ था। दरअसल भीम ने राक्षसी हिडिंबा से विवाह किया था, जिस विवाह के फलस्वरूप भीम को घटोत्कच रूपी पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। बर्बरिक भीम पुत्र घटोत्कच का पुत्र था, जो कि अपने दादा और पिता के समान ही महाबलशाली और हमेशा सत्य का साथ देने वाला था। महान योद्धा और वीर बर्बरिक की पूजा सुप्रसिद्ध खाटू श्याम महाराज के रूप में की जाती है, जिसकी कथा कुछ इस प्रकार से है। बर्बरिक बाल काल में ही वीर और महान योद्धा थे। उनकी माता ने ही बर्बरिक को युद्ध की दीक्षा दी थी। दरअसल बर्बरिक की मां ने आदिशक्ति और घोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया और वरदान के रूप में 3 अवैध बाण मांगे थे, जिन्हें मां आदिशक्ति ने बर्बरिक की मां को दिए थे। 3 अवैध बाणों की वजह से ही बर्बरिक की मां का नाम 3 बाणधारी प्रसिद्ध था। वही इन बाणों के साथ ही वाल्मीकि ने उन्हें धनुष प्रदान किया था, जो बर्बरिक की मां को तीनों लोकों में विजय प्रदान करने में मदद करता था। जब कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध होना सुनिश्चित हो गया, तो इसकी सूचना बर्बरिक को भी प्राप्त हुई। ऐसे में बर्बरिक ने अपने प्रियजनों के साथ युद्ध में शामिल होने का निर्णय किया और मां से विदा लेकर चलने को आतुर हुए। तब माता ने उन्हें आशीर्वाद स्वरूप उनसे हारे हुए पक्ष की तरफ से युद्ध लड़ने का वचन लिया। क्योंकि बर्बरिक महान योद्धा और वीर थे, साथ ही उनके पास मां आदिशक्ति की शक्तियां थीं और धनुष भी मौजूद था, इसीलिए वे जिस भी सेना की तरफ से लड़ते उनकी जीत सुनिश्चित थी। भगवान कृष्ण ये भली भांति जानते थे कि इस युद्ध में हार कौरवों की ही होगी और बर्बरिक को माता के वचन के फलस्वरूप उसी पक्ष की ओर से लड़ना होगा। इसीलिए श्री कृष्ण ब्राह्मण वेश में बर्बरिक को रोकने चल दिए। बर्बरिक को रास्ते में ब्राह्मण वेश में रोकते हुए उन्होंने बर्बरिक से रणभूमि की ओर जाने का प्रयोजन पूछा, जिसका जवाब सुन ब्राह्मण वेशधारी श्री कृष्ण ने बर्बरिक का मजाक बनाया और कहा कि क्या वे केवल 3 बाणों से युद्ध लड़ेंगे? तब बर्बरिक ने उत्तर दिया कि केवल एक बाण ही पूरी शत्रु सेना को मार गिराने के लिए पर्याप्त है। साथ ही ये बाण कार्य पूरा करके बाद ही अपने तर्कस में वापस भी आ जाएगा। ब्राह्मण वेशधारी श्री कृष्ण ने कहा, अगर ऐसा है तो हम जिस पीपल के पेड़ के नीचे खड़े हैं, उस पीपल के सारे पत्तों को एक साथ भेद कर दिखाओ। बर्बरिक ने चुनौती को स्वीकार करते हुए तर्कस से एक बाण निकालकर ईश्वर को याद कर चला दिया। उस बाण ने क्षण भर में ही पीपल के सारे पत्तों को भेद दिया और श्री कृष्ण के पैरों के इर्द गिर्द नाचने लगा। दरअसल श्री कृष्ण ने एक पीपल के पत्ते को पैर के नीचे छुपा लिया था, जिसकी वजह से बाण अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए वहां मंडरा रहा था। बर्बरिक ने श्री कृष्ण से पैर हटाने का आग्रह किया और कहा कि आपके पैर को क्षति भी पहुंच सकती है। ब्राह्मण वेशधारी श्री कृष्ण ने बर्बरिक से दान की मांग की और बर्बरिक ने उन्हें दान का वचन भी दिया। बर्बरिक के वचन देते ही श्री कृष्ण अपने असली रूप में आ गए और बर्बरिक के सिर की मांग की। तब श्री कृष्ण ने उन्हें चतुर्भुज रूप के दर्शन दिए। श्री कृष्ण ने समझाया कि युद्ध शुरू होने से पहले किसी वीर क्षत्रिय के शीश की आवश्यकता है। तब बर्बरिक ने सिर दान में दे दिया, लेकिन इसके साथ ही कटे सिर को पूरा युद्ध देखने की अभिलाषा व्यक्त की। तब श्री कृष्ण ने बर्बरिक के सिर को रणभूमि के समीप ऊंचे पहाड़ की चोटी पर सिर को सुशोभित किया। वहीं से बर्बरिक के कटे सिर ने पूरे युद्ध को देखा। युद्ध के अंत में पांडवों में आपस में विवाद होने लगा कि पूरे युद्ध की विजय का श्रेय किसे जाता है। तब कृष्ण ने कहा, बर्बरिक इस बात का निर्णय कर सकते हैं क्योंकि उसने शुरू से युद्ध को देखा।
तब बर्बरिक के कटे सिर ने कृष्ण को युद्ध की विजय का श्रेय दिया और कहा, कृष्ण की बुद्धि, चातुर्य और साहस निर्णय युद्ध नीति की वजह से ही युद्ध निर्णायक रहा।